Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा। फिर से एक बार। हरे कृष्णा। माफ कीजिएगा, थोड़ा कुछ टेक्निकल समस्या थी। तो आज के इस सत्र में फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। बड़ा आनंद हो रहा है मुझे कि पिछले 4 सत्रों से, मतलब आज का चौथा सत्र है, आप सब बड़े ही उत्साह से इसमें प्रतिशत अपना सहभाग लिए हो। मंत्र फॉर लाइफ के ये जो अंतिम सत्र है, इसका नाम है मेरा मन और मंत्र। तो पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि हम कौन हैं और हमारा प्रयोजन क्या है। और हम श्रीमान चैतन्य लीला प्रभु ने बड़े अच्छे से हमको समझाया, बड़े दैनंदिन जीवन के अलग अलग उदाहरणों के साथ में हमको समझाया कि किस तरह से हमको इस जीवन में रहते हुए हमारे आध्यात्मिक प्रयास के लिए एंडेवर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस सत्र में उसके बाद कई सारे प्रश्न आए थे। आधा घंटा पिछला प्रश्न उत्तर सत्र लिए, कई लोगों के प्रश्न थे। तो आज की इस सत्र में हम उसको प्रयास करेंगे कि उसका उत्तर देने का। और विशेष आज के जो सत्र के अंतिम सत्र के हमारे प्रवक्ता है श्रीमान रसिकाचार्य दास जी, जो हमारे बीच में हैं। मैं बड़ा ही मुझे आनंद हो रहा है उनको संक्षिप्त में मैं उनका परिचय देने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो इन्होंने अपना इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईटी में। उसके बाद कई एमएनसीज में वे जॉब किए हैं। और जिस तरह से हम पिछले 3 सत्र से विविध वक्ताओं का परिचय दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़े जाने माने प्रचारक है। वे बड़े, उनके जो युवाओं के लिए जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके जो सत्र है बड़े यहाँ पे प्रसिद्ध है। कई सारे मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। यहाँ पे नायर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कई डॉक्टर्स उनका मार्गदर्शन लेते हैं। उसके साथ साथ 2006 से वे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसको इस्कॉन कहा जाता है, इनके इस संस्था के इस चौपाटी मंदिर में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और कई अलग अलग विभागों में वे सेवा दे रहे हैं। विशेषकर क्योंकि वह आईटी बैकग्राउंड से है, तो यहाँ पे मीडिया और सोशल नेटवर्किंग के कई विभागों में वे सेवा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ विशेषकर आज का ऐसा सत्र है मन और मंत्र, इस तरह के कई हमारे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इस तरह के कोर्सेस होते हैं, उसमें भी वे रेगुलर लेक्चर्स देते हैं। तो आज मैं उनको विनंती करता हूँ, सर्वप्रथम उनका स्वागत करता हूँ और मेरा कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि वे यहाँ पे आए, अपना समय दे रहे हैं हमारे लिए। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं, श्रीमान रसिकाचार्य दास। हरे कृष्णा। धन्यवाद सचिशित चरण प्रभु जी, थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के इस आखिरी सत्र में आप सबका स्वागत है। तो पिछले 3 सत्रों में 3 सेशंस में आपने बहुत कुछ अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई थी और आपने समय निकालकर इन सत्रों में अपना भाग लिया। तो आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशन आप सबको। तो आपने देखा कि पहले सत्र में चर्चा की गई थी कि कैसे इस भौतिक जगत में अनेक तरह तरह की समस्याएं हैं, कुछ परमानेंट समस्याएं, कुछ टेम्पररी समस्याएं हैं। तो हम सभी लोग सुख की तलाश में हैं, लेकिन सच्चा सुख कहाँ पे मिल सकता है इसके बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी। और मनुष्य कैसे अन्य प्राणियों से भिन्न है इसके बारे में भी पहले सत्र में चर्चा की गई थी। फिर दूसरे सत्र में आपने देखा कि क्या भगवान का सच में अस्तित्व है कि नहीं है। हाँ, अगर है तो वो कौन है, कैसे हम जान सकते भगवान है कि नहीं, अगर है तो उसके गुण क्या है, उसका नेचर क्या है। इसके बारे में चर्चा की गई थी। तीसरे सत्र में आपने देखा कि कैसे हमारे बारे में चर्चा की गई थी कि हम कौन है और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो इसके बारे में तीसरे सत्र में चर्चा की गई थी। तो आज चौथे सत्र में हम लोग देखेंगे कि कैसे मन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बाद में सेकेंड हाफ में हम लोग देखेंगे कि मंत्रा क्या होता है। ये मन और मंत्र का खेल क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप कोई भी शास्त्र ले लीजिए, अपने वैदिक शास्त्र ले लीजिए और कोई भी शास्त्र ले लीजिए, तो उसमें बार बार हमको सुनने को मिलता है कि कैसे हमको हमारे मन और इंद्रियों पर काबू पाना चाहिए, माइंड और सेंस कंट्रोल। तो वही चीज़ है जो मनुष्यों को अन्य प्राणियों से भिन्न करता है, विभाजित करता है कि हम लोग स्पेशल है। मनुष्य जन्म जो है बहुत ही स्पेशल है। तो ये स्पेशल जन्म मनुष्य को क्यों दिया गया है, जिसमें असीम बुद्धि दी गई है मनुष्यों को। तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा क्यों दिया गया है, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल बुद्धि मनुष्य को क्यों दी गई है कि नहीं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे मन से संबंधित सब्जेक्ट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले सत्र में देखा कि हम सभी लोग सुख की तलाश में हैं। तो शास्त्र कहते हैं, अपने वैदिक शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म का कहता है कि जब तक मन पर काबू नहीं होगा हमको शांति नहीं मिल सकती, और जब तक हमको शांति नहीं मिलेगी तब तक हमको सच्चे सुख का अनुभव भी नहीं होगा। तो ये सब कनेक्टेड है, मन पर नियंत्रण, फिर बाद में शांति की अनुभूति, फिर बाद में सुख का अनुभव। तो ये तीनों चीज़ें है ना, एक के बाद एक चलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जैसे हम सुख के बारे में सोच रहे थे, तो सुख होता क्या है। ये किसी दुकान में खरीदने जा सकते हैं कि हम 1 किलो मुझे सुख दीजिए, तो ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये सुख है क्या। तो एक छोटा सा उदाहरण के साथ आपको मैं बताता हूँ। एक बार एक कॉलेज में 3 लड़के कॉलेज के कैंटीन में खड़े रह के गरम गरम समोसा खा रहे थे। तो उनका फेवरेट था समोसा, एकदम अच्छा बनता था वहाँ पे। तो 3 लोग खा ही रहे थे, एक बाइट लिया, दूसरा बाइट ले रहे थे। तो उतने में उनका एक चौथा मित्र जो है भागते हुए दौड़ते हुए उनके पास आया और वो बोलने लगा कि अरे हमारा रिजल्ट आ गया है, हम सबका रिजल्ट आया है। तो ये सबके बारे में बोलने लगा, अरे आप तो पास हो गए। और दूसरे की तरफ देखकर बोलता है कि अरे आपको तो डिस्टिंक्शन आ गया, आप तो फर्स्ट क्लास में पास हो गए। और तीसरा जब पूछता है कि अरे मेरे बारे में बताओ ना, मेरा क्या हुआ, तो वो चुप रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो फिर बार बार पूछने पर वो बताता है कि अरे भाई आपका तो रिजल्ट में नंबर नहीं लगा है, आप तो फेल हो गए, क्षमा कीजिए। तो तीसरा जो मित्र था उनका ग्रुप में, वो जो समोसा खा रहा था अभी खा नहीं पा रहा है। समोसा तो वही है, वही गरम समोसा है, उसके अंदर वही मसाला है, उसके टेस्ट में कोई बदलाव नहीं है। तो अचानक से उसका माइंड ऐसा क्यों हो गया, उसका मन जो है विचलित क्यों हो गया।
जैसे उसने सुना कि वो फेल हो गया, तो वो सेम समोसा जो अब तक रुचिकरक लग रही थी, टेस्टी लग रहा था, अभी सडनली वो खाए नहीं जा रहा था। तो सुख कहाँ होता है? सुख ये मन में होता है। जैसे एक बहुत ही पैसे वाला आदमी है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वैसा आदमी दुखी हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो सुखी रहते हैं। तो ये सब मन का खेल है। तो मन के बारे में हम लोग और भी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे अपने स्लाइड्स में। तो आज के इस सत्र में हम लोग इस सेशन में जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स या समस्याएं जो खास करके युवा पीढ़ी फेस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी खास करके आपके सिचुएशन में, कलयुग के इस दौर में। फिर हम लोग कुछ आंकड़े देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह के अपराध युवा लोग कर रहे हैं और कैसे उसमें फंसे हुए हैं। और कुछ केस स्टडी भी देखेंगे हम लोग, कुछ स्टोरीज है, कहानियां हैं कुछ लोगों की, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कारण क्या है इन सब के पीछे, व्हाट इज द रीज़न। तो ये कारण के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये मन का जो तंत्र है या मैकेनिज्म है, मन कैसे काम करता है, जब तक उसके बारे में हम लोग समझेंगे नहीं तब तक उसको काबू नहीं कर पाएंगे, तो वो चर्चा करेंगे। फिर मन और बुद्धि के बीच में जो वार्तालाप होती है, उसको कैसे समझने का, वो जो संघर्ष होता है मन और बुद्धि के बीच में, हमेशा संघर्ष होता है, तो उसको कैसे समझना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर अंत में हम लोग देखेंगे कि करना क्या है हमको, एक्शन स्टेप्स क्या है हम। सब सुन लिया, बाद में बोला कि आप चले जाओ, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सब सुनने के बाद प्रॉब्लम क्या है, सुनने के बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, हमको करना क्या है, तो वो हम अंत में चर्चा करेंगे। सो जैसे पहला प्रॉब्लम जो युवा पीढ़ी फेस करते हैं वो है चिंता। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। क्यों? खास करके एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता है। अंत में जब 1 हफ्ता 3 दिन बचा रहता है, तो हम लोग सडनली अरे मुझे पढ़ाई करनी है, तो चिंता में पड़ जाते हैं, अरे मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो चिंता में डूबे रहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे एक दोहा आता है जहाँ पे चिंता और चिता के बीच में केवल एक ही बिंदु का ये है, फर्क है। लेकिन चिता हमको एक बार जलाती है, लेकिन चिंता हमको बार बार जलाती है। तो चिंता जो है बहुत ही भयंकर बीमारी है आज के युग में। अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर मतलब क्या है? ये एक, आप लोग इस अनुभव किया होगा, कभी कभी हम लोग, कभी नहीं अक्सर हम लोग किसी मित्रों के ग्रुप में बैठे रहते हैं, तो हम हमेशा ये चाहते कि सब लोग मेरे तरफ देखें, सब लोग मेरी बात सुने। तो हम लोग अटेंशन अपने तरफ लाना चाहते थे दुनिया में। मुझे याद है एक बार मैं छोटा था, घर के बाहर बैठा था, तो एक घर, हमारा जो पड़ोसी था सामने घर में था, तो वो घर से बाहर निकल के चलते हुए जा रहा था, तो बार बार मुझे पलट के देख रहा था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये तो पहले कभी ऐसा दिखता नहीं था, आज क्यों इस तरह से देख रहा है। तो फिर बाद में विश्लेषण करने पर मुझे समझ में आया कि ये बंदा मुझे नए कपड़े पहना था और वो चाह रहा था कि लोग उसकी तरफ देखें। जनरली नए कपड़े कोई भी पहनते हैं तो लोग चाहते हैं कि दूसरे उनको देखें। तो मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था, तो वो बार बार मेरे तरफ देख रहा है, अरे देखो मूर्ख, मैं कितने अच्छे कपड़े पहना हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो। तो सब लोग चाहते कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने इस दुनिया में, सब लोग उनको चाहे, सब लोग उनकी तरफ देखे, सब उनकी बात सुने। तो इस तरह की आशा बहुत रखते हैं, तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, समस्याएं आती है। स्ट्रेस, तनाव, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो स्ट्रेस नामक वर्ड मैंने सुना ही नहीं था, लेकिन आजकल आप छोटे से बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बोलता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इतना होमवर्क मुझे टीचर ने दे दिया कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे तनाव हो रहा है। टेंशन में आ जाते हैं बच्चे। तो बच्चों की बात कर रहे हैं तो तब तो बड़े तो और भी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं आज के ज़माने में। और गुस्सा, और फ्रस्ट्रेशन, निराशा की भावना, ये भी ज़्यादा होने लगी है। छोटी छोटी बात पर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप मुंबई के लोकल ट्रेन में कभी आपने प्रवास किया है, ट्रैवल किया है, तो उसमें आपको ये अनुभव हुआ होगा कैसे लोग चौथे सीट के लिए, छोटा सा पोर्शन रहता है बैठने के लिए, उसके लिए भी कितना झगड़ा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, न मिलने पर फिर निराश हो जाते हैं। ये सब समस्याएं भी हमको देखने को मिलती है। और डिप्रेशन, ये भी कॉमन वर्ड हो गया आज के ज़माने में। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो डिप्रेशन हो गया।
और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, ऐसा सोचते हुए डिप्रेशन में जाते हैं। लाइफ में एक बार फेल्योर हो गया या फिर कुछ हासिल नहीं कर पाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे एक चला गया तो दूसरा आएगा, एक बस छूट गई तो दूसरी बस आ जाएगी। लाइफ में बहुत सारे ऐसे हमको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि हमको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्याएं कुछ देखने को मिलता है। कुछ आंकड़े देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि डिप्रेशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया आज के युग में, और खासकर अमेरिका और पाश्चात्य देशों में तो 25% लोग जो है डिप्रेशन से ग्रस्त है। क्लिनिकली डॉक्टरों ने उनको सर्टिफाई किया है कि ये लोग तनाव में है। और अभी ये हार्ट डिजीज के बाद बताया गया कि ये सेकंड दूसरा बड़ा बीमारी माना जा रहा है आज के ज़माने में। और बहुत सारे यूथ यानी कि जो युवक पीढ़ी है, जो 15 से 25 साल के बीच में, वो लोग सुइसाइड करने लगे। जैसे सुइसाइड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि परमानेंट समस्या को नहीं, टेम्पररी समस्या को परमानेंट इलाज दे रहे हैं। प्रॉब्लम छोटा सा है, उसके लिए आप परमानेंट इलाज करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो गलत है। एक बार फेल हुआ तो दूसरा ट्राई करो। जब आदमी फेल होता है तो उससे उसको वो बहुत कुछ सीख सकता है आगे जाके। तो ऐसी मनोस्थिति कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे आज। तो आखिर कुछ और भी आंकड़े हैं सुइसाइड के लिए। अभी भारत में भी, ना ही पाश्चात्य देश बल्कि भारत में ही बढ़ गया। जैसे मैं एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ, तो सेकेंड ईयर की लड़की, तो उसने दुनिया ही देखा नहीं अभी तक, क्योंकि उसके कुछ सब्जेक्ट्स रह गए थे, पास नहीं हो पा रही थी, तो उसने सुइसाइड कर लिया। छोटे से कारण के लिए सुइसाइड कर लिया, इमोशनल हो जाके, इमोशनल डिसऑर्डर्स जो कहते हैं। 5 में से 1 बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है आज के ज़माने में। अल्कोहल, सिगरेट पीना, इसका भी जो है परसेंटेज काफ़ी बढ़ रहा है, खास करके जो सिटी है वहाँ पे बढ़ रहा है। 40% टीनेजर्स एडमिट टू सीवियर एंग्जाइटी, जिसे हाइपर टेंशन कहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। जीवन का मजा लेना ये तो लोग भूल ही गए हैं, हर चीज को लेकर तनाव में आते हैं, क्योंकि सबको जो है परफॉर्म करना है आज के ज़माने, दिखाना है दुनिया को कि मैं कितना महान हूँ। एक बार मुझे याद है, हमारे जो गुरुजी थी, उनके पास एक माता आई थी अपने बेटी को लेकर। तो माता ने हमारे गुरुजी को बताया कि देखो मेरी बेटी फर्स्ट आई है स्कूल में, तो और पिछले साल भी वो फर्स्ट आई थी, उससे पिछले साल भी वो फर्स्ट आई थी। तो हमारे गुरुजी सुन रहे थे और बोला कि ये हमेशा फर्स्ट क्यों आती है, सेकंड क्यों नहीं आती है, ऐसा प्रश्न किया। तो वो माता जो चौंक गई, तो ऐसा पूछता है क्या प्रश्न, फर्स्ट आने से तो खुश होना चाहिए। तो गुरुजी वो एक बात बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि हमेशा फर्स्ट आने से क्या होता है, आदमी को आदत हो जाता है, और जब वो सेकंड आ गया जीवन में कभी, तो वो झेल नहीं पाता। सो नकारात्मक सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाता जीवन में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो कार्डियोलॉजिस्ट जो है ब्रायन पिंटो, नानावती हॉस्पिटल के, वो कहते हैं कि 50% इंक्रीज हुआ है टीनेज पेशेंट्स में आजकल, वो भी हाइपरटेंशन जैसी थी। हाइपरटेंशन जो है बुढ़ापे में आती है ये बीमारी, लेकिन आजकल युवकों में भी आने लगी है। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़े हैं। जैसे एक छोटा सा लड़का पूरे फैमिली को मार देता है। टीन्स का बहुत वायलेंस बढ़ गया है, खास करके सिटीज में। 16 साल के एक विजय शर्मा ने अपने माता की हत्या कर दी 3000 पैसों के लिए। और ये कहाँ से मिला उसको, ये प्रेरणा कहाँ से मिली उसको, एक पिक्चर देख के। तो इस तरह से प्रेरणा ले रहे, गलत चीज़ों में उलझ रहे हैं बच्चे लोग। तो 13 साल के प्रभाकर नायर अपने एक दोस्त को मार के गटर में फेंक देते हैं। तो एक्चुअली ये सब डिस्कस करने में मुझे भी लज्जा आ रही है, इतने सब प्रॉब्लम्स न्यूज़पेपर में सब यही देखने को मिलता है हमको। ये देख कर इतना नेगेटिविटी बढ़ गया है आजकल। तो ज़्यादा समय इस पर हम लोग नहीं गुजारेंगे, हम लोग सोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मन के बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक उदाहरण माइक टायसन का है यहाँ पर। तो एक ऐसे स्तर पे जब माइक टायसन आ गया, वर्ल्ड का सबसे फेमस बॉक्सर बन गया, लेकिन इतना सब उसने हासिल करने के बाद, इतना नाम शोहरत हासिल करने के बाद भी उसने एक दिन क्या कहा, मुझे मरना है, क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे असुर बैठे हैं
उनसे मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ, जबकि बॉक्सिंग में बहुत सारे लोगों को हरा दिया उसने, लेकिन अपने अंदर जो बैठे असुर है उनसे मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ। और वो अपने ही खुद को ही वो नफरत करने लगा, खुद के साथ ही नफरत करने लगा। और वो ये कह रहा था कि शायद मैं अगले जीवन में एक अच्छा जीवन, अगले मेरे जन्म में अच्छा जीवन जी सकूंगा। तो इतना वो निराश हो गया अपने जीवन से, सब कुछ हासिल करने के बाद भी। तो ये है स्थिति। तो ये जो मन के बारे में हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे। मन की शक्तियाँ क्या है, मन के पावर्स क्या है, मन को एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। तो मन जो है बहुत ही पावरफुल चीज़ है, वो इतना इमेजिन कर सकता है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अपना जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ा सकता है। और मन जो है, मन पर अगर हम काबू पा लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। खास करके स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई भी हो जीवन में, किसी भी स्तर में हो, तो कंसंट्रेशन जो है सबको चाहिए। काम में मन नहीं लगता है, आज मन नहीं कर रहा है मेरा, तो इस तरह के बहुत सारे शिकायतें हम लोग करते हैं। तो फोकस कैसे बढ़ाया अपने जीवन में? तो माना जाता है कि मन जो है एक छुरी की तरह, एक नाइफ की तरह है। तो छुरी क्या है, वो कैसे हाथों में है उस पर निर्णय करता है कि इसका उपयोग कैसे होने वाला है। अगर वो छुरी चोर के हाथ में पड़ गया तो वो किसी को मार भी सकता है। अगर सेम छुरी किसी डॉक्टर के हाथ में आ जाएगा तो किसी की जान बचा सकता है। तो मन भी वैसे ही है, मन का सही इस्तेमाल करने को हमको आना चाहिए। तो मन ये भी बताया कि अगर हम हेवन में है, अच्छे सुख भरे वातावरण में है, तो अगर मन अगर अपना नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो वो हमारे जीवन को नरक भी बना सकता है। और नरक भरे जीवन में वो स्वर्ग जैसा सुख भी लेकर आ सकता है, अगर वो मन कंट्रोल में आ जाए, काबू में आ जाए। तो यह अपने भगवद गीता से सुंदर सा श्लोक है, जिसमें कहा जाता है कि मन में इतनी शक्ति है, मन में इतनी शक्ति है कि हमको ये मुक्ति प्रदान कर सकता है, दुखों से मुक्त करेगा और इस संसार के माया जाल से भी मुक्त करने की शक्ति है। साथ ही साथ वो हमको नीचे भी लेके जा सकता है, ऊपर भी लेके जा सकता है, नीचे भी लेके जा सकता है, दोनों भी कर सकता है। तो मन अगर आप देखेंगे तो अपना अच्छा मित्र बन सकता है या फिर अपना दुश्मन भी बन सकता है। तो ये भगवद गीता का श्लोक कह रहा है कि और बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनज्जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। ये भी सुंदर सुंदर सा श्लोक है, 6वें अध्याय में आता है भगवद गीता के। जो व्यक्ति जिसने मन पर काबू पा लिया है, नियंत्रण पा लिया है, वो मन उस व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। अगर वो मन उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो उसका बड़ा से बड़ा शत्रु भी बन सकता है। तो ये है भगवद गीता से कुछ ज्ञान की बात है कि मन के बारे में बताया कि मन क्या कर सकता है हमारे जीवन के साथ। तो ये कारण क्या है, जो इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हमने शुरू में देखा है, तो उसके पीछे अलग अलग कारण क्या है। एक तो है हमारी बुद्धि जो है बहुत ही निर्जीव तरह की है, मतलब एकदम वीक है, शक्ति ही नहीं है उसके अंदर। मन जो है ज्यादा शक्तिशाली बन गया है और बुद्धि जो है कमजोर बन गया है। तो कमजोर बुद्धि भी एक कारण बताया है हमारे शास्त्रों में। और दूसरा जो गैप होता है कि हम जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, हम इच्छा करते हैं कि आशा करते हैं कि हमारा कार्य सफल हो जाए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सफल होने वाला है? नहीं। तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी आशाएं लेके बैठते हैं, अगर वो पूरा नहीं होता, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होते, तो हम लोग जो है निराश हो जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस और जो सच्चाई है, इन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है कि इसकी वजह से हम लोग दुखी हो जाते हैं। और अनलिमिटेड डिजायर, इतनी सारी इच्छाएं है कि पूछो मत। ऐसा नहीं कर रहा कि हमको इच्छाओं को मारनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं भी देखनी चाहिए कि हमारे हिसाब से है कि नहीं, हमारा लेवल है कि नहीं इस तरह के इच्छा करने के लिए या फिर ये प्राप्त करने के लिए। सो इच्छाएं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब हमारा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है, जब हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि भाई ये पूरा होना ही चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम आता है।
इच्छा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए भी तैयार हमको होनी चाहिए कि हमारी इच्छाएं, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है, कुछ इच्छाएं शायद पूरी हो जाए। तो ये नॉलेज, ये जो ज्ञान है बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्लिकरिंग रेस्टलेस नेचर, हमारा जो मन है वो फ्लिकरिंग है। फ्लिकरिंग मतलब अस्थिर है, एक जगह पे टिकता नहीं है, भागता रहता है, बेचैन रहता है मन। तो पढ़ाई करने के लिए हमको क्या चाहिए? फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, है कि नहीं? तो वो नहीं होता है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते, मन इधर उधर भागने जाता है। आजकल तो इतनी विषय है हमको चर्चा करने के लिए, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में इतना सारा चीज़ आता रहता है, तो हर चीज़ हम देख के उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारा पूरा एनर्जी, शक्ति जो है इसमें जा रहा है। इसलिए मन जो है व्याकुल होता रहता है, बेचैन होता है, अस्थिर हो जाता है मन। तो ये कुछ कारण है मन के व्याकुल होने का, अस्थिर होने का। तो ये मन का तंत्र क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये मन कैसे काम करता है? जैसे आप लोगों ने पिछले सत्रों में, सेशन में देखा होगा कि हमारी 5 इंद्रियां होती है, जैसे स्लाइड में क्या है, और मन है, मन के गुण क्या है यहाँ पे बताया, और एक तीसरा होता है बुद्धि। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिए। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये जो 5 इंद्रिय यहाँ पर दिखाई गई है, इनको क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस कहते हैं। मतलब इसके माध्यम से हम लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। आंखों से हम कुछ देखते हैं, कानों से कुछ सुनते हैं, नाक से कुछ सुनते हैं, टंग से हम लोग टेस्ट करते हैं, स्किन से स्पर्श करके हमको अनुभूति होती है। तो ये 5 इंद्रियों द्वारा एक मैसेज जो है मन को जाता है। तो मन फिर उस मैसेज को लेकर उसका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, प्रोसेस करता है कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग स्वीट शॉप के सामने से जा रहे हैं और हमारा मनपसंद स्वीट वहाँ पे रखा हुआ हमने देख लिया, तो वह आंखों के द्वारा हमने देखा और नाक के द्वारा उसका स्मेल भी हमको आया है, और ये दोनों माध्यम से हमको मैसेज मिल रहा है। और तो ये मैसेज कहाँ जाती है? नेक्स्ट मन को जाती है। तो मन में फिर क्या होता है? इच्छा प्रकट होती है, मुझे ये स्वीट खाना है। तो इच्छा इस तरह से आती है। तो इंद्रियों के माध्यम से मन को जो है ये सब मैसेज मिलता रहता है। जैसे हमने ऑलवेज देखा है कि मन हमेशा एक्टिव रहता है। तो अनलिमिटेड स्कोप है। अगर हम मन के सामने मन की शक्तियों को ठीक से अगर जान लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और बुद्धि का कार्य क्या होता है? निर्णय लेना, डिसीजन लेना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करने की शक्ति। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। तो ये 3 जो यहाँ पे गुण बताए गए हैं, बुद्धि के गुण हैं। जैसे हमारे मन में कुछ गलत काम करने की इच्छा हो गई है, तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि बताने का प्रयत्न करती है कि अरे मेरे भाई मन, ये कार्य में तुम मत लगो, ये बहुत डेंजर, ये बुरा है, बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। तो बुद्धि जो है ये ज्ञान देती है, किसको? मन को देता है। अगर बुद्धि पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो मन सुन लेगा। अगर बुद्धि कमजोर है तो मन तो सुनने वाला नहीं है, वो तो कार्य करके ही रहेगा। तो बुद्धि जो है मन से ज्यादा शक्तिशाली होनी चाहिए। जैसे और एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे शास्त्र में ये उदाहरण दिया है कि रथ जो है अपने शरीर की तरह है, शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा। और ये 5 घोड़े जो हैं, ये 5 इंद्रियों के समान है। ठीक है, तो मन क्या है? ओके, इससे पहले तो ये 5 इंद्रिय, आप घोड़े, ये रथ पे बैठ के जा रहे हो, अगर सोचिए एक बार, ये 5 घोड़े 5 दिशा में जाने लगे, सीधा जाने के बजाय 5 दिशा में अगर वो दौड़ने लगे, तो क्या होगा? रथ जो है टूटने वाला है, और उसमें जो पैसेंजर बैठा है वो तो गिरने वाला है। तो सभी घोड़े एक ही रूट में, एक ही रास्ते में जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरत है? ये रोप की जरूरत है, लगाम जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे लगाम क्या है? मन है। मन जो है ये 5 इंद्रियों को काबू में ला सकता है, तो ये शक्ति मन की है। ठीक है, लेकिन मन को, इस लगाम को खींचने वाला व्यक्ति कौन है? वो है बुद्धि। अगर जो ड्राइवर इसमें बैठा है, ये ड्राइवर कौन है? ये बुद्धि के समान है। अगर ड्राइवर शक्तिशाली नहीं है तो घोड़े अपने शक्ति से खींच कर ड्राइवर को भी नीचे गिरा सकते हैं।
और जो पैसेंजर कौन है, हम है, हम जो है उस पैसेंजर है। तो अगर बुद्धि शक्तिशाली नहीं है तो मन नहीं सुनने वाला है, और मन नहीं सुन रहा है तो इंद्रियां जो है वो भी हमारे काबू में नहीं आएंगी। तो इस तरह से अगर पांचों दिशाओं में घोड़े जाने लगेंगे तो क्या होगा, ये रथ टूटने का संभवता है। तो ये है अपना मन बुद्धि कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में ये छोटा सा जानकारी है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग क्या सोचते हैं कि शायद मैं शरीर हूँ, या फिर मैं ये मन हूँ, या फिर मैं बुद्धि हूँ। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि हम ना ही मन है, ना ही बुद्धि है, ना ही अहंकार है, हम तो कुछ और है। हम है आत्म स्वरूप, जो कि आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि हम लोग भगवान के अंश है। ममय वांश जीवलोके जीवभूत सनातना मम षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस श्लोक में सुंदरता से बताया कि हम कौन है, हम भगवान के अंश है। क्योंकि हम लोगों ने इच्छा की भगवान से अलग होकर इस भौतिक जगत में आने की इच्छा की, यहाँ पे रहने की इच्छा की, तो भगवान ने हमको यहाँ भेज दिया है। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस पांच इंद्रिय और मन के साथ हमारा संघर्ष चल ही रहा है अभी तक। तो मन कैसे कार्य करता है, तीन अलग अलग स्टेजेस में जो है मन कार्य करता है। वो क्या है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। ये तीन स्टेजेस होते हैं मन के कार्य करने के। थिंकिंग मतलब क्या है, कभी पहला चीज मन में जब भी आता है तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। दूसरा, वो विचार अगर बढ़ जाता है तो वो फीलिंग में बदल जाता है। फीलिंग मतलब उसके बारे में हम लोग अनुभूति करने लगते हैं। तीसरा है विलिंग। विलिंग मतलब वो इच्छा में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई भी इच्छा जो हमारे मन में आती है वो डायरेक्टली नहीं आती है, ये अलग अलग स्टेजों से गुजर के आती है। पहले हम किसी चीज को देखते हैं पांच इंद्रियों द्वारा, फिर वो उसके बारे में हम चिंतन करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। फिर वो विचार बढ़ने से फिर हम लोग उसके बारे में उससे आसक्त हो जाते हैं। फीलिंग वाले स्टेज में क्या होता है, हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। फिर बाद में वो इच्छा में परिवर्तित हो जाती है, हमको इच्छा हो जाती है कि नहीं, मुझे ये प्राप्त करना ही है। तो इस तरह से जो है तीन स्टेजों में मन कार्य करता है। बुद्धि, तो बुद्धि क्या है, ये हमारे मतलब आत्मा और मन के बीच में एक फिल्टर के जैसा है। हाँ, बुद्धि अगर तेज है, बुद्धि के कार्य हमने पहले ही देखा है। एक तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है, भेद करने की शक्ति, भेदभाव करने की शक्ति, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, तो इसको समझने की शक्ति बुद्धि से आती है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। तो हम सबका ये प्रॉब्लम है, हम कुछ ठान लेते हैं तो लेकिन बीच में ही छोड़ देते। क्यों, हमारा दृढ़ निश्चय जो है वो शक्तिशाली नहीं है। डिटर्मिनेशन पावर हमारा इतना अच्छा नहीं है, विल पावर जो है ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग कार्य नहीं करते। डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति भी जो है बुद्धि से ही आती है। ये है तीन फंक्शंस, तीन गुण, या फिर बुद्धि कैसे काम करती है या क्या काम करती है उसके बारे में ये शास्त्रों द्वारा बताया गया। ये बुद्धि इस तरह से काम करती है। अभी बुद्धि और मन के बीच में भी बहुत संघर्ष होता है, दोनों के बीच में बहुत बातचीत भी होती रहती है। उदाहरण के रूप में जब हम सवेरे अलार्म लगाते हैं 5 बजे उठने का, एक दिन हमने निर्णय कर लिया कि चलो अभी 5 बजे उठते हैं, आज से कल से 5 बजे उठते हैं, तो 5 बजे का अलार्म लगा दिया तो अलार्म बजते रहता है। तो अलार्म जब बजने लगा है तब हमारे मन और बुद्धि के बीच में बातचीत होने लगती है, डायलॉग होने लगती है। क्या, बुद्धि कहती है कि अभी उठ जाओ, तुमको एक्सरसाइज करनी है। हाँ, 5 बज गए, आपको एक्सरसाइज करनी है। बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन मन बोलता है नहीं, मैं बहुत थका हूँ, रात में नींद ठीक से नहीं लगी है, मुझे और एक आधा घंटा सोने दो। तो इस तरह से मन और बुद्धि में संघर्ष चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है, और हम स्नूज कर देते हैं आधे घंटे के लिए। वो आधे घंटे से फिर 1.5-2 घंटा चला जाता है। लेकिन ये अनुभव तो आप सबको भी रहेगा कि हर विषय में मन और बुद्धि के बीच में संघर्ष होने लगता है, और जो शक्तिशाली है वही जीतता है। अगर बुद्धि कमजोर है तो मन जीत जाएगा, मन कमजोर है तो बुद्धि जीत जाएगी। तो इस तरह से ये मन बुद्धि जो काम करती है। तो अभी एक्शन स्टेप्स की ओर जाते हैं हम लोग कि अभी हमको करना क्या है। मन कैसे काम करता है हमने देखा है कि, और
तो एक्शन क्या हमको करना क्या है जीवन में? पहला है प्रैक्टिस देखेंगे, फिर बाद में एब्सटेन मतलब कैसे हम उससे अवॉइड कर सकते हैं मन के समस्याओं को, और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। और कैसे बुद्धि को हम लोग शार्प कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। फिर बाद में कैसे हम अ, मन की उपेक्षा करनी चाहिए, और कब हमको मन की सुननी चाहिए, कब नहीं सुननी चाहिए, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पावरफुल तरीका क्या है मन को नियंत्रित करने का, नियंत्रण करने का, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। प्रैक्टिस, जैसे ये उदाहरण है, गांव की ये स्त्रियां जो है इतनी सारी मटके एक साथ अपने सर पे रखकर चल रही है, तो ये इतने अच्छी तरह से वो लोग संतुलन कैसे कर पा रहे हैं, संतुलित कैसे कर पा रहे हैं? तो ये क्या है, प्रैक्टिस की वजह से। तो गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन को, मन को कैसे कंट्रोल करना है, काबू में लाना है, अभ्यासेन तु कौन्तेय। 6वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना प्रैक्टिस के किसी भी एरिया में महारथी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन का उदाहरण लीजिए, तो अर्जुन इतना प्रैक्टिस करता था, इतना प्रैक्टिस करता था, तो रात में भी वो प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो दिन रात मेहनत करके वो इतना बड़ा धनुर्धर बन पाया। तो ये श्रेय किसको जाता है? प्रैक्टिस पे जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्शन पॉइंट है। तो कोई भी अच्छी चीज हासिल करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही एक ही रास्ता है। जो भी वस्तु हमको शॉर्टकट करने पर मिलती है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, फिर ऐसी चीज ज्यादा दिन तक टिकती भी नहीं है। तो इन स्त्रियों की तरह हमको संतुलन जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एब्सटेन, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे सर्कस, आप में से कुछ लोगों को अनुभव रहेगा बचपन में सर्कस जाने का। तो वहां पे आप देखते हैं कि जो शेर है वो रिंग मास्टर का सब बात सुन रहा है वो, जबकि शेर तो बहुत शक्तिशाली होता है, उस मनुष्य से तो कई गुना शक्तिशाली शक्ति होती है उसके अंदर। फिर भी ये रिंग मास्टर की बात वो क्यों सुनता है? तो इसके पीछे स्टोरी आती है। जब भी पहली बार शेर को सर्कस में लाया जाता है तो उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग क्या दिया जाता है? पहले उसको 1 हफ्ते भूखा रखते हैं, 1 हफ्ते से कुछ नहीं खिलाते। तो इसका मतलब क्या है? 1 हफ्ते के बाद वो शेर जो है बहुत कमजोर बन जाता है, अब बिल्कुल शक्ति नहीं रहती उसके अंदर, हाथ पैर चलाने की भी शक्ति नहीं रहती। तो ऐसे समय पे फिर वो रिंग मास्टर शेर के सामने आता है और आकर क्या करता है? चाबुक दिखाता है और जोर से चाबुक जो है मारता है। तो वो डर जाता है, बाप रे, क्योंकि अभी शेर को लड़ने की शक्ति तो नहीं रही, 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं है उसने। फिर उसके बाद शेर को बोलता है कि अभी खड़े हो जाओ। तो शेर खड़े होता है। जैसे ही शेर खड़े होता है तो उसको एक खाने के लिए कुछ दे देता है, तो शेर वो खा लेता है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते शेर को समझ में आता है कि ये जो भी बोल रहा है, अगर मैं करूंगा तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो इस तरह से शेर को ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले उसको भूखा रखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे उसको खिलाते हैं। तो ये भी एक तरीका शास्त्र में बताया कि मन को काबू करने के लिए जो भी मन में इच्छाएं प्रकट हो रही है, आ रही है, उन सभी इच्छाओं को पूर्ति करने के पीछे नहीं लगाना। कभी कभी हमको हमारे मन को जो मांगा वो चीज नहीं देना चाहिए, इसका प्रैक्टिस हमको करना है। जैसे उपवास करते हैं हम लोग, तो उपवास के दिन क्या होता है? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पता नहीं, एक सेकंड। आपके कुछ लोगों के प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रश्न हम लोग अंत में ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। 1 बजे के बाद में हम लेंगे। हाँ ठीक है, 1 बजे तक। या तो ये एक तरीका है। जैसे उपवास करते हैं हम लोग, उपवास करते हैं तो उस दिन ज्यादा कुछ खाते नहीं है, तो उस दिन हमारी इंद्रियां जो है एकदम शक्तिहीन हो जाती है, कुछ शक्ति ही नहीं रहती है हमारे अंदर। तो मन उस दिन डिस्टर्ब नहीं करता है हमको ज्यादा। जिस दिन हम उपवास करते हैं ना पूरा दिन, तो मन जो है एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिला, निर्जीव हो जाता है। तो ये एक तरीका शास्त्रों में बताता है कि कैसे मन को हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं। और एक उदाहरण है बुद्धि को तेज करने के लिए। जैसे इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक है इंटेलेक्चुअल, अभी इसको एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। इंटेलेक्चुअल एक और एक इंटेलिजेंट होता है, दोनों अलग अलग शब्द है। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो इस भौतिक जगत की समस्याओं का समाधान कर रहा है,
उसको इन डेटा प्रोसेसिंग शक्तियां हैं उसके अंदर, कोई भी प्रॉब्लम दे दो वो सॉल्व कर देगा इस जगत के। तो उसको इंटेलेक्चुअल, जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और लेकिन इंटेलिजेंट कौन है? बुद्धि, विवेक बुद्धि जिसको प्राप्त होती है। तो शास्त्र जो है बुद्धि, विवेक बुद्धि जिसको होती है उसको बुद्धिमान कहते हैं। विवेक बुद्धि इसके पास है, मतलब क्या है? उसको सच और गलत का फर्क पता चलता है, उसको क्या सही है क्या बुरा है उसका फर्क उसको पता रहता है, तो उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग अपने लैब में बहुत मेहनत करते हैं और बाद में थक जाने पर वो बाहर आते हैं, लैब के बाहर आके सिगरेट पीते हैं। तो अभी ये इतना इसको बुद्धि है, इसका ज्ञान है, लेकिन वो बाहर आके क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है। और सिगरेट पे क्या लिखा रहता है? ये शरीर के लिए हानिकारक है। तो वो देख रहा है कि सिगरेट पे क्या लिखा है, ये हानिकारक है मेरे लिए, फिर भी वो पी रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक बुद्धि नहीं है, उसके पास केवल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। विवेक बुद्धि जो होती है केवल शास्त्र से प्राप्त होती है। जैसे हमारे शिवाजी महाराज है महाराष्ट्र के, उनके पास विवेक बुद्धि थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सभी शास्त्र पढ़ लिए थे। उनकी माँ ने उनको सभी शास्त्रों के बारे में बताया, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, ये सब का पठन करने से अपना जो विवेक बुद्धि है वो तेज होता है, शार्पन होता है। तो ये बुद्धि की कमी है आज के युग में। तो ये केवल शास्त्र से यहाँ आने वाला है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से हमको केवल क्या कैसे कमाना चाहिए उसका ही ज्ञान मिलता है। जीवन को कैसे जीना है ये ज्ञान हमको स्कूल कॉलेज में नहीं दिया जाता, ये केवल हमारे शास्त्र सिखा सकते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है या फिर घर में कभी कभी छोटे बच्चे रोते हैं, अब जितना आप बच्चों के प्रति ध्यान देंगे वो बच्चा उतना ज्यादा रोना चालू कर देता है कि नहीं? अगर बच्चों को निग्लेक्ट कर देंगे, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो क्या होगा? बच्चा शांत हो जाता है कुछ ही देर में। तो मन भी ऐसा ही है, कभी कभी मन पुकारता है कि भाई मुझे ये दो, मुझे वो दो। तो कभी कभी उपेक्षा करने से भी क्या होता है? मन कुछ समय के बाद शांत हो जाता है। कुछ ही देर के लिए वो अशांत रहता है और हमको परेशान करता है मन, लेकिन कुछ समय उसको अगर निग्लेक्ट कर पाया, कुछ समय के लिए उसका ध्यान भटका दे, तो क्या होता है? फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुत्ते का भी एग्जाम्पल वही है। तो ये एक तरीका है मन को कंट्रोल करने का। और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन, ध्यान करने से। ये शास्त्र बताते हैं कि ध्यान करने से कैसे हम मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो जब हम मन को अपने आत्मा के स्तर पे लेके आएंगे, आत्मा से उसका कनेक्शन कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तब मन जो है शांत हो सकता है। तो वो कैसे हम लोग देखेंगे। योगा, अभी ये बहुत ही कॉमन वर्ड है योगा। तो योगा अगर पूछेंगे योगा क्या है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताएंगे, है कि नहीं? योगा कुछ लोग बोलते हैं कि जो हम लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसको योगा बोलते हैं। तो क्या वो सही है, गलत है? योगा का मतलब क्या है? भगवद गीता 6वें अध्याय में इसको अच्छे से बताया है कि योगा क्या है? प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अवरसेल्व्स विद द सुप्रीम। जब आत्मा, जो परम आत्मा है, भगवान है, उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको योगा कहते हैं। यूनियन जिसे होता है वो योगा कहते हैं। तो ये गलत धारणाएं जो है प्रचलित है, जहाँ पे लोग योगा बोले तो कुछ भी समझते हैं। तो अष्टांग योगा जो पद्धति है वो भगवद गीता के 6वें अध्याय में अच्छे से बताया। तो अष्टांग योगा में एक्चुअली 8 चीजें होती है। पहला चीज क्या? यम, मन पे, बुद्धि, इंद्रियों पे काबू पाना। नियम मतलब रूल्स फॉलो, कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए। और आसन जो आजकल लोग करते हैं, अलग अलग तरह के आसन, धनुरासन, ये आसन, वो आसन, तो वो आसन के नीचे आता है। उसके बाद जो है प्राणायाम आता है। तो ये पहले 8 ऐसे इसके स्तर है। तो ये प्राणायाम है। फिर उसके बाद आता है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को जो भोग करने की वस्तु है उससे कैसे कंट्रोल करना है। सामने आपके इंद्रिय भोग के लिए कुछ वस्तु है, लेकिन फिर भी कैसे उससे हम दूर हो सकते हैं, तो वो शक्ति को प्रत्याहार कहते हैं। और धारणा, धारणा मतलब डीप कॉन्सेंट्रेशन, जो ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान मतलब फिर टोटल मेडिटेशन। उसके बाद आती है समाधि। तो ये 8 अलग अलग स्टेजेस को जो फॉलो करता है उसी को अष्टांग योग कहते हैं। मेडिटेशन सबको करना है आज के ज़माने में बहुत, लेकिन
लेकिन लोगों को पता नहीं उसका मतलब क्या होता है। और शास्त्र में भगवत गीता में ये भी बताया कि अष्टांग योग करने के लिए हमको जंगल में जाना है, एक ऐसे पवित्र स्थान पे बैठना है अकेले में, वहां पे कोई आदमी अगल बगल में कोई जीव जंतु नहीं होनी चाहिए, मतलब मनुष्य नहीं होनी चाहिए खासकर। एंड लीड ए लाइफ ऑफ कंप्लीट सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा अष्टांग योग करने के लिए। आज के जमाने में कितने लोग करते हैं? तो क्या ये संभव है? ये अपने आप को हम पूछ सकते हैं प्रश्न। और बताया गया इसके बहुत सारे रूल्स है, ये सब फॉलो करना पड़ता है। कुशाग्रास के ऊपर बैठना पड़ता है, और हिरन का जो स्किन है उसका ड्रेस पहनना पड़ता है, ज़्यादा ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचे भी आसन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशंस है। अगर हमको सीधा बैठने के लिए बोलेंगे तो ये हम लोग 15 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, तो हम लोग कैसे अष्टांग योग कर सकते हैं? तो हम में से कितने लोग इस तरह का योगा सिस्टम करना चाहते हैं? क्या ये संभव है? 5,000 साल पहले जबकि स्थिति बहुत अच्छी थी, लोग सत्वगुण में थे, तो ऐसी स्थिति में जब अर्जुन थे तो उन्होंने भी कहा कि ये योगा मैं नहीं कर सकता। जब अर्जुन 5,000 साल पहले कह रहे कि ये जो योगा सिस्टम है अष्टांग योगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हम लोगों की क्या बात है? हमारे लिए तो और भी कठिन है आज के इस कलयुग में। तो अर्जुन कहता है यहाँ पे 6वें अध्याय के श्लोक में कहता है कि मैं हवा को रोक सकता हूँ, अपने तीरों द्वारा मैं हवा को रोक सकता हूँ, लेकिन अपना ये चंचल जो मन है उसको नहीं रोक सकता। तो गीता के श्लोक में मन के गुण के बारे में बताया है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। तो मन जो है बहुत चंचल, इसका गुण ही है चंचल, एक जगह पे टिकता नहीं है। तो ध्यान लगाना इतना आसान नहीं है आज के युग में। एक बार एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गए, उनको बोला कि मुझे ध्यान सीखना है, मुझे मेडिटेशन सीखना है, मुझे मदद कीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोला ठीक है आओ। तो बोलते कि पहला परीक्षा है, आप उस पेड़ के नीचे जाइए, वहां पे दूर पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठिए और एकाग्रता के साथ मन को जो है अपने श्वास पे लगाइए, केवल अपने श्वास के शब्द को सुनिए, आवाज को सुनिए। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदरें आएंगे, बहुत सारे बंदर होते हैं इस पेड़ पर, तो बंदरों पे ध्यान मत लगाना, केवल अपने श्वास पे ध्यान लगाओ। तो ठीक है, गुरुजी करके वो पेड़ के नीचे गया और बैठ के ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहा है श्वास के ऊपर, लेकिन हो ही नहीं रहा। पूरे समय वो क्या कर रहा था? केवल बंदरों के बारे में ही सोच रहा था, जबकि गुरु ने कहा कि बंदरों के बारे में मत सोचो, लेकिन वो केवल बंदरों के बारे में ही सोच रहा था। तो वो निराश होकर वापस आ गया गुरुजी के पास, कहने लगा ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुजी बोलते कि ठीक है, अभी इस बार आप जाइए, पेड़ के नीचे बैठकर बंदरों पे ध्यान लगाइए। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो वो गया, पेड़ के नीचे जाके बैठा और बंदरों पे ध्यान करने लगा, और वो देखा कि बंदरों पे ध्यान ही नहीं कर पा रहा था। जो अब तक उसको बंदर डिस्टर्ब कर रहे थे, अभी वो बंदरों पे भी ध्यान नहीं लगा। ये है मन का नेचर, चंचल, एक जगह पे नहीं रहता है। हम जो चाहते वो नहीं होता है। तो शास्त्र में ये भागवत पुराण में ये श्लोक आता है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तो अलग अलग युगों के लिए अलग अलग योगा का प्रोसेस बताया है शास्त्र में। ठीक है, तो ये 4 युग क्या है? पहला युग है सत्य युग। तो सत्य युग यानी कि कृतेय युग। तो इस युग में शास्त्र में क्या बताया है? अगर मुक्ति प्राप्त करनी है हमको तो मेडिटेशन, भगवान विष्णु पे मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, उससे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सतयुग के लिए था, क्योंकि उस युग में लोग जो है सत्व गुण में थे, उनकी आयु भी बहुत लंबी थी, 1-1 लाख तक लोग जीवित रहते थे। उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में यज्ञ करने के लिए बताया है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये भी बहुत कठिन चीज है आज के जमाने में, क्योंकि हमको जो है यज्ञ करने के लिए घी की जरूरत पड़ती है। तो असली घी जो है हमको कहीं नहीं मिलती आज के ज़माने में। असली गाय का दूध ही नहीं मिलता है, तो अभी घी की तो दूध की बात है। तो बहुत कठिन है यज्ञ करना इस युग में। फिर द्वापर युग में परिचर्या, मतलब भगवान की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ये प्रोसेस बताया है द्वापर युग के लिए। तो ये भी कठिन है, क्योंकि हम लोग मंत्र का उच्चारण भी करने की शक्ति हमारे अंदर ठीक से नहीं है आज के ज़माने में। तो ये 3 युगों के जो ये प्रोसेस है, ये बहुत कठिन है आज के युग के लिए।
तो आज के युग के लिए भगवान ने कलयुग के लिए आसान तरीका दिया, वो है केवल भगवान का नाम लो। तुम ध्यान नहीं लगा सकते, ना ही यज्ञ कर सकते हो, शक्ति नहीं है तुम्हारी, ना ही तुम भगवान की मूर्ति की पूजा भी कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए आसान तरीका क्या है? केवल मेरा नाम लो। तो इजी मेथड दिया है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो दूसरे दूसरे जो धर्म है वो लोग क्या करते हैं भगवान के नाम या उनके जो भी नाम लेने के बारे में, तो देखते हैं। सो क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है कि वो क्या बोलते हैं, लॉर्ड जो भी उनके फादर है उनके नाम लेना चाहिए, नाम का जप करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे फादरी उनके हाथ में भी देखे हैं, माला लेके वो लोग जप करते रहते हैं। हाँ, तो गॉड का अलग अलग जो नाम है वो लेते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ये प्रचलित है, और सिखिज्म में भी है। गुरु नानक जो है वो भी ये रिकमेंड करते हैं नाम लेने के लिए। फिर इस्लाम में भी अल्लाह के बहुत सारे नाम है, 99 नाम बताए गए हैं उनके शास्त्र में। तो वो लोग भी, आपने बहुत सारे जो पीर है उनके हाथों में भी आप लोगों ने देखा है वो माला करते हैं, तो वो भी अल्लाह के अलग अलग नाम लेते हैं। बुद्धिस्ट में भी ये नमो अमिदा बुत्सु, मैं बुद्धा हूँ, ओम नमो बुद्धा, ऐसा ये मंत्र है उनका भी। तो वो लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं नाम लेने का। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों में, तो सनातन धर्म में भी भगवान के नाम का जप करने का ये बताया गया है। जैसे ये अभी ये इम्पोर्टेंट है, ये मंत्रा शब्द क्या होता है? ये जो संस्कृत शब्द है मंत्रा, मतलब मन प्लस त्रा, मन इति त्रायते, उसको मंत्रा कहा जाता है। जो मन को मुक्ति दे सकता है, डिलीवर कर सकता है, वो है मंत्रा। तो मंत्रा और मन का बहुत गहरा संबंध है। जो मन को संकटों से मुक्त कर सकता है, जो मन को बुरे विचारों से मुक्त कर सकता है, जो मन को तनाव से मुक्त कर सकता है, जो मन को चिंता से मुक्त कर सकता है, ये शक्ति मंत्रा में होती है। तो ये है मंत्रा का मतलब क्या है। तो अपने शास्त्र जैसे कली संतरण उपनिषद है, उसमें एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ कि कलयुग के जो लोग हैं बहुत ही उनके अंदर कुछ भी गुण नहीं है, इतने अवगुण है उनके अंदर, इतने पाप कर्म वो करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? बड़े बड़े ही दया की भावना से नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न रखते कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है, कोई मार्ग है क्या? तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, तो ये मंत्र के बारे में वो कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मशनाशनम नाथ परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पूरे शास्त्रों को, वेदों को 3 बार पढ़ा है, 3 बार अच्छे ढंग से पढ़ा है, और मैं इसमें देख सकता हूँ कि इसका एक ही सार है कि भगवान का नाम जप करना। तो पहली बार ये मंत्र के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। तो इस मंत्र के जाप से ही इस कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो और भी दूसरे शास्त्र में, जैसे नारायण संहिता, उसमें भी ये बताया, द्वापरियार जनेर विष्णु पंचरात्रस्तु केवल कलो तू नाम मात्रेना। कलो में क्या है? केवल भगवान के नाम मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हरि का नाम लेने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और एक नारायण संहिता में भी आता है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शास्त्र है, जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, हरेर नाम हरेर केवलम कलौ नास्तेव गतिरनघ। तो कलयुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है किसके अलावा? हरि का नाम लेने के बजाय। 3 बार इसको रिपीट किया गया, ये बात बताने के लिए। तो कलेर दोष निधेराचन, भागवत पुराण में ये भी एक सुंदर सा श्लोक आता है। कलयुग के लोगों में इतने दोष है कि पूछो मत। लेकिन कलयुग के लोगों में एक अच्छा गुण है, वो क्या है? वो लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। अब जिसके पास भी जीवा है वो भगवान का नाम ले सकता है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम गजे। मुक्ति प्राप्त करने हैं, सफलता प्राप्त करनी है, तो कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण के, भगवान हरि के, भगवान राम के नाम का उच्चारण करने मात्र से हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जैसे वाल्मीकि जी है, 60,000 साल उन्होंने ये भगवान का नाम लिया था। राम का नाम नहीं ले पा रहे थे, तो मरा करके
वो रामा में बदल गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो ये है महामंत्र। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये आप इस्कॉन के लोग हैं, आप तो अपने मंत्र को महामंत्र ही बताएंगे। नहीं, तो इसके पीछे कारण है जो मैंने बताया कि जैसे हम लोग किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी एक ही है, मुझे खांसी हो रही है, लेकिन अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दवाई दी जाती है कि नहीं? क्योंकि पेशेंट अलग है और उस समय का ये सबसे पावरफुल शायद यही दवाई है, तो वो दवाई दी जाती है। तो उस तरह से कलयुग का सबसे पावरफुल मंत्र इस हरे कृष्ण महामंत्र को बताया। दूसरे मंत्र भी है जो वो भी काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर ने लिख के दिया है कि अभी इस युग के लिए ये है, तो डॉक्टर ने जो दिया है वही हमको लेना है, जैसे दवाई लेते हैं हम लोग। जबकि दूसरी दवाई भी है जो काम कर सकती है, लेकिन इस युग के लिए ये मंत्र है, तो इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है, बताया गया है। तो ये जपा मेडिटेशन है। तो ये जपा मेडिटेशन कैसे बन गया? आप जो हाथ में माला लेके हरे कृष्णा बोलते हैं, ये मेडिटेशन कैसे हो गया? तो मैं बताता हूँ कैसे होता है मेडिटेशन। जैसे मेडिटेशन या ध्यान में हम लोग क्या करते हैं, इंद्रियों के जो भोग के वस्तु है उससे दूर करना होता है, विड्रॉ करना होता है। लेकिन कलयुग में मन इतना अस्थिर है, इतना परेशान है, इतना चंचल है, उसको विड्रॉ करने की शक्ति ज़्यादा नहीं है। तो इजी तरीका क्या है कलयुग के लिए कि इंद्रियों के वस्तु से मन को या इंद्रियों को दूर करने से अच्छा है इंद्रियों को किसी अच्छे कार्य में लगा दो, तो उससे भी मन जो है कंट्रोल में आता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग जप करते हैं, हाथ में माला लेते हैं, तो 3 चीजें करते हैं, ठीक है। पहले तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा करके मंत्र बोलते हैं। तो जो हमारा जीवा वो क्या है, भगवान के नाम जपने लग गई है कि नहीं। और जो कान है उस मंत्र को सुनने में लग गया, और हाथ जो है, जो स्पर्श करने की शक्ति है इंद्रियों की, वो माला को घुमाने में लग गई है। तो इस तरह से 3 इंद्रिय जो है हमारे एक अच्छे कार्य में लग गए, है कि नहीं। तो बाकी बचे कौन से इंद्रिय है? एक आंख है, दूसरा नाक है। आंख को बंद कर दीजिए तो आंख को कोई समस्या नहीं होगी, मन में कोई विचार नहीं आएगा, आंखों के द्वारा भी मन में विचार आती है। और नाक जो है, अगर हम किचन के पास में बैठ गए तो मुश्किल हो जाती है। अगर घर में माँ गरम गरम पकौड़े तल रही है और आप किचन के बगल में बैठ के जब कर रहे तो नहीं होगा, क्योंकि नाक में वो उसका ये जाता है, तो हमको खाने की इच्छा हो जाती है। तो दुर्गंध या सुगंध से हम दूर रहेंगे तो नाक हमको डिस्टर्ब नहीं करता है, तकलीफ नहीं देता है। तो इस तरह से 5 इंद्रियों को अगर भगवान के इस कार्य में जप में लगा देंगे तो मन जो है ऑटोमेटिकली नियंत्रित हो जाता है। तो जप करने के बहुत सारे पाप कर्मों से हमको मुक्ति मिलती है भगवान का नाम जप करने मात्र से। कई करोड़ों जन्म के जो हमारे पाप है वो शास्त्र बताते हैं कि एक ही क्षण में वो नष्ट हो जाते हैं, इतनी शक्ति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारा, हम फिर से नया पाप कर देते, दैट वो ही हमारा एक प्रॉब्लम है। और हमको बुरे आदतों से, बुरे विचारों से भी ये दूर रखता है भगवान का नाम जप करने से, क्योंकि माइंड कंट्रोल में आ गए तो बुरे विचार आने का समय ही नहीं मिलता फिर मन को। तनाव और चिंता से मुक्त हो सकते हैं, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त हो सकता है इससे हमको। तो ये है कुछ बेनिफिट्स है चैंटिंग के बारे में, जप के बारे में। लेकिन कैसे कैसे लोगों ने ये हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम जप करने में लगाया, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आपको इसलिए आपको करना है, लेकिन शास्त्र देखते हैं हम लोग कितने उदाहरण है। जॉर्ज हैरिसन जो है बहुत बड़े कलाकार थे, वो बहुत बड़े सिंगर थे 1960s के। तो उन्होंने भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप चालू किया, बहुत फेमस है वो। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करना है अगर हमको, तो इससे बढ़िया प्रोसेस कोई नहीं है, ऐसा जॉर्ज हैरिसन जी कहते हैं। और जीन क्लॉड ये बहुत बड़े नामची व्यक्ति है, कम उम्र में बहुत बड़े डायरेक्टर बने एक कंपनी के। तो ये क्या कहते हैं, एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग फॉर मी व्हेन आई बिगन चैंटिंग हरे कृष्ण। सब कुछ अच्छा होने लगा मेरे जीवन में जब मैंने इस मंत्र का जाप करना चालू कर दिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्तर से लोग जो है ये भगवान के नाम जप में वो जुड़ गए हैं। तो यह है अल्बर्ट ब्रुश फोर्ड, हेनरी फोर्ड के ये नातू है, मतलब उनके ग्रैंडसन है ये हेनरी फोर्ड के। तो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, फोर्ड मोटर्स इनका है। और ये व्यक्ति भी जो है भगवान के नाम जप से जुड़ गए, वो निरंतर करते हैं। देखो इनका ये फैमिली है, ये अमेरिकन है, लेकिन देखिए इनका कैसे परिवर्तन हो गया है।
एनडी देसाई यहाँ के बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कुछ ही समय पहले गुजर गए। अपार इंडस्ट्री के ये डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए 10 से 15 मिनट भी हम लोग ये भगवान का नाम जप करेंगे तो कुछ समय में आपको फर्क महसूस होगा। तो ऐसा मैंने और किसी चीज़ से भी इतना फर्क अपने जीवन में नहीं देखा। तो ये एनडी देसाई जी का कहना है। ये ऋषिकेश मफतलाल, जो मफतलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, फैब्रिक्स है, उसके ओनर है, तो ये भी कहते हैं कि जैसे ये चैंटिंग मुझे बहुत तरह से इसने मुझे मदद की है। जीवन में जब भी सुख और दुख का परिस्थिति आई तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस मिला, धैर्य मिला, शक्ति मिली, मुझे शांति मिली, ऐसा इनका कहना है। अभी ये जो लेडी है, ये पहले डच मतलब हॉलैंड की जो एक बहुत बड़ी मॉडल थी। तो उन्होंने अपना ये जीवन, मॉडलिंग का जीवन छोड़ दिया और राइट साइड में आप देखेंगे, वो देखो भगवान की भक्त बन गई है, चैंटिंग चालू किया। और उन्होंने बताया कि चैंटिंग भगवान का जप करने से मेरी कई सारी बुरी आदतें जो है छूट गई है। हाँ, नहीं तो बुरी आदतों को छोड़ना आज के ज़माने में बहुत कठिन है, लेकिन भगवान के नाम जपने इतनी शक्ति है कि आसानी से छूट जाते। और ये भी एक मॉडल थी उस ज़माने की, जो अभी इस तरह से भक्ति बन गई है, यूरोपियन मॉडल थी, विकी ओवरटन। तो चैंटिंग करने से उसको सुख का अनुभव हुआ, सच्चे सुख का अनुभव प्राप्त किया है, उनकी बातें हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आर्मी ऑफिसर, अलग अलग लोगों से हमने सुना है कि कैसे उनके जीवन में, डॉक्टर डोनाल्ड आर्ट बहुत बड़े प्रोफेसर है केंटकी यूनिवर्सिटी के, तो उनके जीवन में भी फर्क इन्होंने देखा है। तो बहुत सारे उदाहरण है, मैंने तो कुछ ही उदाहरण आपको दिखाया है। तो आप भी भगवान के इस नाम का जप कर सकते हैं एंड अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सा मंत्र है। ये मंत्र जाप करने से अपने जीवन में हम लोग सुख के लिए स्थान बना सकते हैं। तो मैं मेरा सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। या फिर शशि चरण प्रभु, आप वो जो मैसेजेस में बहुत सारे प्रश्न आए वो आप उसको दोहरा सकते हैं, फिर उसका हम लोग देखते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। क्या आप सुन पा रहे हो सब मुझे? कैन यू ऑल हियर मी? जी हाँ। उनका ऑडियो इनेबल करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह से, जैसे पिछले सत्र में कई श्रोताओं ने प्रश्न पूछे थे कि भैया ये आपने हमारे विषय में बताया, लेकिन हमको क्या जीवन का प्रयोजन है और उसको कैसे प्राप्त कर सके। तो उसमें सबसे बड़ा जो समस्या है, दिक्कत है, ये अपना मन है। और किस तरह से अपने मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसमें अलग अलग उदाहरण बता के आपने समझाया हमको कि किस तरह से हमारा मन से हमारी बुद्धि बड़ी शक्तिशाली होती है, और हमारी बुद्धि को हम योग्य प्रकार से अगर शास्त्रों का आधार लेके समझाए, अगर उसको तल्लक करे, तो फिर बुद्धि हमारे मन को नियंत्रित कर सकती है। तो आपने वो रथ का भी उदाहरण बताया था। तो इस तरह से बड़े अच्छे से आपने एक सामान्य दैनंदिन जीवन के उदाहरणों से हमको समझाया, और फिर अंत में आपने किस तरह से हमको हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है, तो महामंत्र के विषय में बताया। तो कई सारे प्रश्न हमारे पास हैं। पिछले सत्र में भी कई प्रश्न पूछे गए, जो कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हम समय के पाबंदी के कारण। तो एक प्रश्न उत्तर सत्र शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देना थी, ताकि फिर हो सकता है आपको जाना हो। तो क्योंकि अभी ये हम 4 सत्र लिए मंत्र ऑफ लाइफ के, और आप सबका बड़ा ही अच्छा इसमें सहभाग रहा है। कई प्रश्न पूछे गए, लेकिन क्योंकि 1 घंटा ही होता है, 1 घंटे में कितने प्रश्नों के हम उत्तर दे पाएंगे। तो आने वाले इतवार से, संडे के दिन से, क्योंकि कई श्रोताओं को और विस्तार में भगवत गीता के विषय में जानकारी पाना थी, तो इसके लिए हम अगले इतवार से, मतलब संडे से शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक एक एडवांस भगवत गीता कोर्स शुरू करने वाले हैं। मतलब 11 तारीख से शाम को 7:30 से 8:30। तो आप सबका इसमें हम स्वागत करते हैं। जिनको भी और विस्तार में श्रीमद् भगवत गीता को जानना है, देखिए कई बार हम कहते हैं कि भगवत गीता हमारा हिंदू ग्रंथ का धर्म है और हमको इसका अभिमान है,
लेकिन केवल हमको अभिमान रह के लाभ नहीं है, बल्कि क्या भगवद गीता में है जो हम हमारे जीवन में इसको ला सकते हैं, ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो संक्षिप्त में आज प्रभु जी ने बड़े अच्छे से बताया हमको कि किस तरह से हमारे गीता में कई सारे श्लोकों को उन्होंने दोहराया। बुद्धि मन पे नियंत्रण कैसा किया जाए, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य, ऐसे कई श्लोकों को उन्होंने दोहराया। तो हम इसका विस्तार में पढ़ाई करेंगे, जानेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो याद रखिए अगले संडे को 11 तारीख को शाम को 7:30 से 8:30 जो भी आप में इच्छुक है वे चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल सकते हैं, ताकि हम केवल उन्हीं को ही इस सत्र में प्रवेश देंगे। ठीक है। तो और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज ये ग्रुप्स, ये सत्र समाप्त होने के पहले कृपया करके आपका फीडबैक देना। हम अपने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजेंगे जिसमें आपको ये 4 सत्र कैसे लगे मंत्र ऑफ लाइफ के, और इसमें कुछ आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है तो आप जरूर दीजिए। हम इसमें पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि इस पे और इम्प्रूवमेंट करें आप सबकी सेवा में। धन्यवाद। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबने काफी प्रश्न पूछे तो हम इसको प्रभु जी को दिखाएंगे। प्रभु जी आप देख सकते हैं इसको, मैं 2 मिनट में शेयर करता हूँ। आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हाँ, यस। आप स्क्रीन मत दिखाइए। तो हमारे गंगा प्रसाद तिवारी जी ने पिछली बार एक प्रश्न पूछा था, वे कह रहे थे कि मुझे इस प्रश्न का पूरी तरह से हल नहीं मिला। तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं फिर से, तो ये आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, प्रश्न तो समझ में आया। हाँ, तो इसका उत्तर मुझे चाहिए था। तो जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया कि हमारा जो असली घर है, हमारा असली घर ये भौतिक जगत नहीं है। हमारा असली घर है आध्यात्मिक जगत, जिसे शास्त्र में वैकुंठ जगत भी कहा जाता है। तो हम वहाँ के रहने वाले थे। तो लेकिन हमने भगवान से अलग रह के सुख का अनुभव करने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने कहा कि भाई ये जगह उसके लिए नहीं है, चाहे तो आप दूसरे जगह पे जाइए जिसके लिए मैंने ये भौतिक जगत बनाई है। तो भगवान से अलग रह के अगर हमको सुख भोगना है तो उसके लिए ही भगवान ने ये भौतिक जगत का निर्माण किया है, जहाँ बहुत सारे अनेक असंख्य संख्याओं में जो है ब्रह्मांड है। यहाँ पे एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो भगवान ने इस कार्य के लिए हमको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि हम लोग भगवान के घर में थे लेकिन उनका रूल्स एंड रेगुलेशन हमको फॉलो नहीं करनी थी। हम तो जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट के बनाए रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमको कहाँ भेजा जाता है? हमको जेल में भेजा जाता है कि। तो उसी तरह से हम लोग इस भौतिक जगत जो है शास्त्रों में बताया कि ये भी एक जेल की तरह, दुर्ग की तरह है। तो हम लोग इस जेल में आकर यहाँ पे रहने लगे। भौतिक जगत जो है एक जेल के जैसा है, क्योंकि भगवान से अलग रह के सुख का भोग करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। तो लेकिन भगवान ने हमारा तिरस्कार नहीं किया, हमने भगवान को छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए। लेकिन फिर भी भगवान हमारे साथ है, परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित है और हमेशा हमको रास्ता दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई ये गलत है, ये ऐसा मत करो। तो इस तरह से हमारी मदद करने का प्रयत्न करते हैं। तो भौतिक जगत में हम लोग सुख भोगने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे निराश होते हैं। कुछ भी हम लोग प्रयत्न करते हैं तो सुख कुछ समय के लिए होता है, फिर बाद में निराशा ही निराशा होती है। तो ऐसा डिजाइन क्यों किया भौतिक जगत को? भगवान ने इस भौतिक जगत को दुखालय कहा है। दुखालय में केवल दुखी मिलने वाला है, भगवद गीता में बताया है। तो उसी तरह से यहाँ पे दुखी मिलने वाला है। अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो फिर आपको ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि भाई तो कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। जैसे हिंदी में बहुत ही पुराना सुंदर सा एक गाना था जिसमें बताते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक गाना आता है। तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे प्यार ही प्यार मिले, जहाँ पे कोई संकट ही ना हो। जब हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, तो वहाँ से हमारी जो है आध्यात्मिकता की शुरुआत हो जाती है। हम फिर प्रश्न करने लगते हैं कि इतना दुख क्यों है। जैसे गौतम बुद्ध ने जब देखा कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये जो है मेन प्रश्न है जिसके हमको जवाब ढूंढने हैं।
तो यही सब जवाब जो है शास्त्र में दिए गए। तो मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है, यहाँ पे बेकार में हमको समय व्यर्थ नहीं करना है, जल्द से जल्द शास्त्र का अध्ययन करना है और शास्त्र में दिए गए जो भी जिस प्रकार के बातें बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है वो करके वापस भगवत धाम जाना है जहाँ से हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग निराश ही होने वाले हैं, फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हैं। तो भौतिक जगत जो है जेल की तरह है। तो जेल में हमको अच्छी तरह से अगर हम लोग व्यवहार करेंगे तो एक दिन हमको जेल के बाहर भेजा जाता है। तो उसी तरह से इस जगत में हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, शास्त्र के दिए अनुसार हम लोग अगर जीवन चलाएंगे तो एक दिन हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो उसी का आसान तरीका ये भगवान का नाम लेने का जो तरीका हमने आज डिस्कस किया है, शास्त्र ने बताया है। भगवान का नाम लेने से हृदय परिवर्तन, हृदय शुद्ध हो जाता है। जो 6 प्रकार के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। फिर जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति पाकर हम लोग हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवत धाम में जाकर। जैसे तुकाराम महाराज उनके जीवन के अंत में वो वैकुंठ चले गए, तो वही हमारे जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। तो ये इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। दूसरा प्रश्न है, थोड़े कई सारे प्रश्न है इसमें। तो ये हमारे कुशल सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सर आप आत्मा मन को कंट्रोल करती है या मन आत्मा को कंट्रोल करती है? मुझे लगता है इसका उत्तर आपने दिया है, फिर भी आप बताना चाहेंगे। आत्मा जो है उसका स्वरूप क्या है, वो शुद्ध है, वो कभी वो खराब नहीं हो सकती। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा से अलग सोचकर हम ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, जब ऐसे विचार हमारे आने लगते हैं, जैसे आज के ज़माने आप किसी को भी पूछ लीजिए आपका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, मेरा नाम, मैं शरीर हूँ, मैं स्वयं सो हूँ, मेरा नाम रवि है, मेरा ये है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? हमारा असली स्वरूप तो आत्मा ही है। तो आत्मा जब अपने आप को मन से या फिर बुद्धि से पहचान करती है तो तब जाके प्रॉब्लम होता है। मन अलग है, बुद्धि अहंकार अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा जब इन तीनों से अपने आप को जोड़ देती है तब दुख का कारण बनता है। तो आत्मा को, मन को कंट्रोल करने की शक्ति है बुद्धि के माध्यम से। हाँ, मन को कंट्रोल करने का तरीका हमने आज जैसे देखा है, जब बुद्धि शक्तिशाली होती है तो आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। और बुद्धि शक्तिशाली कब बनती है? जब हम शास्त्र का पठन करते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं, तो मन को काबू करना इजी हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे घर में नया कार आ गया, ठीक है, और हम और कार अलग है। क्या हम कह सकते कि मैं कार हूँ, कार मैं हूँ, ऐसा कह सकते क्या? नहीं, कार और हम जो है अलग है। लेकिन अगर कोई नीचे व्यक्ति, हम जब नया नया कार आया था तो बार बार हम लोग घर के बाहर देखते कि मेरा कार सही सलामत है कि नहीं, किसी ने कुछ छेड़खानी तो नहीं की है, इस तरह से बार बार डरते हम लोग, देखते रहते कार को। लेकिन जब एक दिन देखते हैं कि कार के ऊपर बहुत बड़ा स्क्रैच गिर गया है, एक निशानी गिर गई है, किसी ने कुछ तो छेड़खानी कर दी है कार के साथ, तो हमको बहुत दुख होता है, मन जो है व्याकुल होने लगता है। तो लेकिन किसी ने कार को कुछ किया है तो हमको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि हम लोग अपने आप को कार से जोड़ रहे हैं, ये मेरा कार है, आसक्ति हो गई है हमको। तो तब जाकर हमको हमारे मन में दुख होता है। तो हम, ये शरीर भी नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि अहंकार भी नहीं है, हम लोग कुछ और है, हम लोग आत्म स्वरूप है जो कि शुद्ध है। तो ये स्तर पे आके जब हम लोग आत्मा के स्तर के कार्य ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे तो मन को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आपने मन, हृदय, आत्मा का कनेक्शन पूछा है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। ये छोटे से उदाहरण के मन और बुद्धि कैसे काम करती है ये भी हमने देखा है आज के सेशन में। तीसरे प्रश्न में पूछ रहे, ऋषि, साधु, संत, मुनि, पंडित, ये सब किस तरह का रैंक क्या है इनका और इनमें क्या फर्क होता है? थोड़ा हमारे जो सत्र से अलग प्रश्न है, लेकिन अगर देखो, ऋषि, साधु, संत, ये तो सब सेम है। मुनि लोग वो है जो कि भगवान के भक्त हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मुनि मतलब थिंकर है, जो बहुत डीपली सोच सकते हैं, उनको मुनि कहा जाता है। और पंडित जो है, जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उनको पंडित जी कहा जाता है। तो पंडित जी ऋषि भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं।
तो बेसिकली ऋषि साधु जनरली ये लोग वैरागी होते हैं, यही बेसिकली फर्क होता है। और स्वामी होते हैं, स्वामी भी जो है वैरागी होते हैं, वो संन्यास धारण करते हैं, तो ऐसा उनका रूप होता है। तो ये बेसिक फर्क है। और बाकी तो वो ड्रेस का फर्क है। जैसे मुनि, मैंने कहा कि मुनि भगवान के भक्त हो भी सकते हैं, नहीं कुछ लोग हैं केवल शास्त्र का ज्ञान रखते हैं अपने पास, लेकिन उसको जीवन में अमल करना उनके लिए डिफिकल्ट होता है कि नहीं। तो पंडित मतलब क्या है, जो शास्त्र का ज्ञान भी है उसके पास और उसको जीवन भी उतार भी रहा है। और ऋषि साधुगण ये लोग तो भटकते हुए ऐसे लोग हैं जो शास्त्र का पठन करते हैं, शास्त्र में बताए गए मार्ग पे चलते हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये इनका कार्य है। ऋषि साधु संत और स्वामी का कार्य क्या है, दूसरों का भी उद्धार करना, तो उस कार्य में वो लोग लगे रहते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे फर्क है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो हमको क्या करना है, हमको संत बनना है। जैसे तुकाराम महाराज जी संत है और वो दूसरों को प्रचार करते थे भगवान के बारे में। तो चाहे हम गृहस्थ हो, शादी किया हो न किया हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कुछ भी हो, प्रोफेशनल लाइफ जी रहे, कुछ भी हो, संत तो कोई भी बन सकता है। संत मतलब वो है जो शास्त्र के बताए मार्ग पे चल रहा है, तो उसको हम संत कह सकते हैं। और मेडिटेशन के ऊपर कुछ टिप्स आपने मांगा है यहाँ पर, तो इजीएस्ट वे मैंने जैसे कलयुग के लिए बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो अपने पांचों के पांच जो इंद्रिय है वो एक अच्छे कार्य में लग जाते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये 5 इंद्रियों के द्वारा ही माइंड को इनपुट मिलता है, मैसेज मिलता है। जब मैसेज मिलना बंद हो जाता है तो माइंड शांत हो जाता है कि नहीं। मन जो है अच्छे कार्य में लग गया, भगवान के नाम के जप में कहा लग गया है, तो फिर मन को डिस्टर्बेंस नहीं होता, मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, विचलित नहीं होता। तो ये आसान तरीका है। भरत जी ये प्रश्न पूछ रहे, एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है। उस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। बाकी जैसे कुछ सबसे हाईएस्ट लेवल है कुछ भी मत खाओ, वो कठिन है। तो केवल पानी पी के रहो, वो भी कठिन है। तो पानी के साथ साथ फल का भोग भी कर सकते हो, फल भी खा सकते हो, और वो भी कठिन है। तो अन्न न खाते हुए, जैसे भगर होता है जिसे हम बरई भी कहते हैं, या फिर साबूदाना है वो खा सकते हैं। तो इस तरह से तो बेसिकली उपवास करने का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना है। कम से कम खाने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि खाने में बहुत समय जाता है, पकाने में बहुत समय जाता है। तो वो समय को नष्ट न करते हुए उसी समय को हम लोग भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। तो ये मेन उद्देश्य है उपवास का, कि मन विचलित ना हो। कम खाने से मन विचलित नहीं होता है। तो ऐसा महीने में 2 बार होता है। तो आप हमारे इस्कॉन का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें ये इसके बारे में बताते कि अगला एकादशी कब आएगा, उसका पारण टाइम क्या है, ये सब भी डिटेल्स उसमें आपको पता चलेगी। हरे कृष्ण। एक हमारे जितेंद्र त्रिपाठी जी है, जो पिछला जो आपने उत्तर दिया कि संत कौन होते हैं उसके विषय में, तो उनका उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि आप लोग इस्कॉन में 2 तरह के पोशाक पहनते हो, केसरी और सफेद, तो दोनों में अंतर क्या है, वे पूछ रहे हैं। जैसे जो अभी बात कर रहे हैं मेरे साथ, उनने सफेद पोशाक पहनी और मैं जो है ये भगवा वस्त्र पहना हूँ। तो वो ट्रेनिंग पीरियड में है। तो शुरू में हमको जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं इस्कॉन में, तो ट्रेनिंग पीरियड होता है कुछ सालों तक। तो ट्रेनिंग में वो व्यक्ति खुद को परखता है कि मैं यहाँ पे रह पाऊंगा जीवन भर या नहीं। और मंदिर के लोग भी उसको ये करते हैं, देखते हैं कि परखते हैं कि ये टिक पाएगा कि नहीं जीवन के अंत तक मंदिर में। तो इस तरह से टेस्ट होता है और ट्रेनिंग भी होती है, शास्त्रों में ट्रेनिंग भी होता है। तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद ये भगवा वस्त्र उनको दिया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम भी ब्रह्मचारी है, हमको संन्यास नहीं कहते। संन्यास एक अलग चीज है जो 50 साल की आयु के बाद बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरने के बाद वो संन्यास दिया जाता है। हरे कृष्ण। तो हमारे सत्यम कुमार जी ने यह प्रश्न पूछा है कि भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ होगा। जैसे हम लोग जो है स्कूल और कॉलेज की जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे हमको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, रोटी कपड़ा मकान कैसे कमाना है उसी का ज्ञान हमको मिलता है, उससे अधिक और कुछ नहीं मिलता है। तो जीवन की समस्याओं से लड़ने का जो शक्ति चाहिए,
जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसी समस्याओं से जूझने की शक्ति अंदर से आती है। हाँ, तो अंदरूनी शक्ति हमको कैसे बढ़ाना है वो भगवद गीता ने बताया। जैसे 6वें अध्याय में मन के बारे में बताया, उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसके बारे में बताया, और कर्मयोग के बारे में बताया कि कैसे हमारे आशाओं, जैसे मैंने बताया कि हमारी आशाओं में और हमारे एक्शन में कितना गैप होता है, लेकिन तो हर चीज़ हमारे जीवन में सफल नहीं होता है। तो इससे कैसे जूझना है जब फेल्योर होती है, तो ये हमको शास्त्र से मिलता है, भगवद गीता के ज्ञान से मिलता है। जीवन को कैसे चलाना है ठीक तरह से, तो ये ज्ञान भगवद गीता में दिया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई तो ठीक है हो गई है, 25 साल पढ़ाई कर लिया, लेकिन बाकी के 75 साल तो हमको जीना है। तो अगर वो ज्ञान ही नहीं है तो हम लोग, जैसे माइक टायसन इतना फेमस बन गया, सब कुछ था लेकिन अंदरूनी शक्ति नहीं थी उसके पास, केवल उसके मसल्स में, हाथ में शक्ति थी, अंदर से वो खोखला था। अंदरूनी शक्ति, इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको गीता का ज्ञान जरूरी है, जिससे हम जीवन को सही ढंग से जीने का हमको ये मिलता है, रास्ता, राह मिलता है। तो इसलिए भगवद गीता बहुत बहुत जरूरी है। भगवद गीता यूनिवर्सल बुक है, ऐसा नहीं कि हिंदू का स्क्रिप्चर है। इस जगत में आप देखिए, कोई भी किताब 150 या 200 साल तक चलती है, उसके आगे नहीं चलती है। सब लोग उस किताब को भूल जाते हैं। लेकिन ये भगवद गीता जो लिखी है 5000 साल पहले लिखा है, लेकिन अभी भी चल रहा है। समय बदल गया, स्थिति बदल गई है, घोर कलयुग आ गया, फिर भी इसका ज्ञान जो है हमारे लिए कितना प्रैक्टिकल है, किसी भी स्थिति में ज्ञान काम करता है। तो ये है भगवद गीता का ज्ञान। भगवद गीता की महिमा के बारे में जानने के लिए पूरा एक सेशन चला जाएगा अपना एक्चुअली। वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने उत्तर दिए सारे प्रश्नों के। एक आखिरी 2 प्रश्न हम लेना चाहेंगे। एक अलका कपूर जी ने एक प्रश्न पूछा है। वे पूछ रहे हैं कि आप जो 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 व्यक्ति जप करते हैं भगवान के नाम का, हाँ, अगर लड्डू गोपाल जी का वो भोग लगा रहे हैं और उसमें अगर खुद प्याज लहसुन चाय कॉफी पीते हैं तो ये क्या अपराध होगा? ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, आप किसी भी मंदिर में जाइए, तिरुपति मंदिर, श्रीरंगम, नाथ द्वारा, या फिर बहुत सारे जितने मंदिर है भगवान के, द्वारकाधीश, तो कहीं पे भी जाइए भगवान का जो भोग लगता है वो बिना प्याज और लहसुन के ही लगता है। तो प्याज और लहसुन जो है ये कुछ साल, मेरी 80-90 साल पहले ये चालू हुआ है भारत में। उससे पहले कोई खाता नहीं था प्याज लहसुन। तो प्याज लहसुन आयुर्वेद के हिसाब से, प्याज लहसुन जो है एक ये है, मेडिसिन है। तो क्या हम रोज मेडिसिन खाते हैं राइस दाल के साथ? नहीं, जब भी जरूरी है तभी खाते हैं। लेकिन प्याज लहसुन क्या हो गया, अपने जीवन में इतना ये हो गया कि लोग उसको एक खाने के पदार्थ के रूप में हम लोग खा रहे हैं। तो भोग में प्याज लहसुन नहीं डालेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान उसी को स्वीकार करते जिसमें प्याज लहसुन नहीं है। क्योंकि प्याज और लहसुन जो है तामसिक पदार्थ कहा जाता है उसे। तो भगवान जो है तामसिक पदार्थ, जैसे कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि मुझे कोई भी प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तो चढ़ाएगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा प्रेम से। लेकिन वहां पे तमोगुण से जो भरा हुआ जो ये है पदार्थ है, खाने का पदार्थ, वो मैं स्वीकार नहीं करता, ऐसा भगवान क्लियरली गीता में कहते हैं। तो हमको कोशिश करना है कम से कम भगवान को जो चढ़ा रहे वो उसमें प्याज और लहसुन न डालें। हमको प्याज लहसुन छोड़ने के लिए समय लगेगा, तो कोशिश कीजिए, एक दिन भगवान कृपा करेंगे वो भी छूट जाएगा। लेकिन कम से कम भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं उसको बिना प्याज लहसुन के चढ़ा सकते हैं। तो चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछा गया है कि भगवान को तो हम बिना प्याज लहसुन का लगाते हैं, लेकिन अगर खुद खाए तो क्या वो अपराध है? कि भगवान को लगाए बिना, भगवान को तो हम बिना प्याज लहसुन का लगाते हैं, लेकिन खुद अगर प्याज लहसुन वाला खाना खाते हैं तो क्या अपराध है क्या? गीता में 3रे अध्याय में लिखा है, हम जो भी खाते हैं अगर वो भगवान को नहीं चढ़ाते हैं तो वो पाप खाने के बराबर होता है। क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना ही पड़ा। तो ये शास्त्र का कहना है, तो जो भी खाना है उसको चढ़ा के खाना है। तो चढ़ा के खाना है मतलब बिना प्याज लहसुन के खाना है। ये हायर स्तर का है। तो अभी आपसे नहीं हो पा रहा है तो चिंता मत कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, एक दिन आसानी से हो जाएगा। बिना प्याज लहसुन के भी जीवन जिया जा सकता है। पिछले 20 साल से मैं जी रहा हूँ। गंगा प्रसाद जी हाथ ऊपर किए।
हाँ, वो हाथ ऊपर कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे गंगा प्रसाद जी? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी आ रही है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम प्रभु जी धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था तो मैंने पूछा था कि भगवान जी ने सृष्टि क्यों बनाई है। तो ऐसा हो सकता है कि इट मे बी दैट आई एम नॉट एबल टू पुट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट, मैं सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी तरफ से। जैसा आपने बताया, क्योंकि देखिए ऐसा भी आपने बताया कि हमने इच्छा प्रकट की बोल के हमें यहाँ पर भेजा गया, ठीक है। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब जिसमें लोगों की आस्था है कि इस धरती पे जो लोग आते हैं वो मुक्ति के लिए आते हैं, और ऐसा शास्त्रों में कहा भी गया है कि मुक्ति केवल मनुष्य योनि मिलने के बाद ही संभव है, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। और 84 लाख योनियों से हम होके गुजरते हैं। तो देखिए मैं पिछले 4 सेशन से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब कुछ चला रही है, नहीं तो सृष्टि इतनी प्रिसाइज वे में वर्क नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, मैं तो पहले स्टैंड क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वितर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुतर्क या वितर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने पूछा है कि अगर मान लीजिए भगवान जी ने इनको बनाया और फिर हमको उनकी सेवा करके एक दिन मोक्ष प्राप्त ही करके उनमें ही मिल जाना है, उनके अंदर ही समा जाना है, या मतलब उनके मोक्ष प्राप्त करना है, तो ये बनाया ही क्यों गया, ये सृष्टि बनाई ही क्यों गई। तो ये हो सकता है कि बहुत हास्यास्पद प्रश्न लगे, लेकिन एक प्रश्न बार बार मेरे मन में आता है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एक बार एक माँ जो है अपने किचन में खाना बना रही थी, और उसकी छोटी सी 4-5 साल की बच्ची जो है वो माँ के पास आई, दौड़ते हुए आके बोली, माँ माँ मैं भी खाना बनाऊंगी। तो माँ ने कहा बेटी को कि नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना नहीं बना सकती हो, तुम जाके खेलो। तो फिर भी वो पीछे लगने लगी कि नहीं नहीं मुझे बनाना है खाना। तो माँ ने क्या किया, जो बच्चों के लिए टॉय किचन आता है ना खेलने के लिए, तो उस तरह से किचन वेयर जो है अपनी बेटी को दिया, ठीक है तुम जाके इसके साथ खेल लो। तो बच्ची जो है अपना एक छोटा सा गैस स्टोव जो टॉय है, खिलौना है, उसके साथ खेलने लगी, झूठ मूठ का खाना बनाने लगी, सब करने लगी। तो फिर दोपहर का टाइम हो गया, 1 बज गया, बच्ची को भूख लगी। तो बच्ची दौड़ के आई माँ के पास, माँ माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए। तो माँ ने बोला, अरे तुम्हारा खुद का किचन था, तुमने खुद अपना बनाया, तो तुम खा लो अपना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, मुझे क्यों पूछ रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, वो सब बेकार था, उसमें कुछ बनता नहीं है, मुझे खिलाओ कुछ। तो ये छोटा सा उदाहरण है, लेकिन इसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही हमने भगवान से भी बोला कि भगवान मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, आपके जैसा कुकिंग करना चाहता हूँ। जैसे माँ की बच्ची ने कहा कि जैसे अश्वत्थामा भी एक बार कृष्ण को पूछा कि कृष्ण मुझे आपका सुदर्शन चक्र चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि तुम लेके क्या करोगे, तुम इसको संभाल नहीं पाओगे। नहीं 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 दीजिए। तो ठीक है, सुदर्शन चक्र दे दिया अश्वत्थामा के हाथ में। जैसे ही उसके हाथ में आ गया, उसको संभाल नहीं पाया, उसके तेज को, उसकी शक्ति को संभाल ही नहीं पाया। फिर बाद में डर गया और बोला कि ले लो, वापस ले लो। तो भगवान बनना इतना आसान नहीं है। हाँ, करोड़ों करोड़ों जीव लोग यहाँ पर है, वो सभी लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान को उनका आंसर देना पड़ता है। आसान है क्या है इतने सारे लोगों के साथ चैटिंग करना? तो ये भगवान का लेकिन स्तर। सर, नहीं सुनिए, मेरा लेकिन प्रभु जी कंप्लीट फिर नहीं हुआ, ऐसा, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, सुनिए। तो ये जैसे ये सॉरी बच्ची जो सॉरी, है, हाँ जैसे जो लड़की है, वो उसको माँ ने क्या किया, एक खिलौना दे दिया, बोला कि यहाँ जाके तुम प्रयत्न करो और खाना बनाने का। तो उसी तरह से भगवान ने बोला कि अगर तुम ईश्वर बनना है तुमको, तो आप इस भौतिक जगत में जाइए, यहाँ पे आप प्रयत्न कर सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत में जो है, यहाँ पे भक्त और भगवान का संबंध अलग है। भक्त जो है भगवान की सेवा में आनंद लेता है, भगवान भी भक्त की सेवा में आनंद लेता है। एक अलग ही रिश्ता है वहाँ पर, एक अलग ही दुनिया है वो भगवत धाम। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमको भी आपके ऐसा बनना है। ऐसा मन में विचार आया, भगवान के प्रति ईर्ष्या की भावना हो गई, जो भी बहुत सारे कारण है। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आ गए और यहाँ पे ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग बोलते नहीं हो कि मुझे ईश्वर बनना है, लेकिन हमारे कार्य सब वैसे ही ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे वो छोटी बच्ची फ्रस्ट्रेट हो गई अपने जीवन में, खाना बना ही नहीं पाई खाने के लिए, उसी तरह से हम लोग बहुत सारे कार्य करते लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सच्चे सुख का अनुभव ही नहीं होता है। तो अंत में हमको पता चलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, वो उधर ही मिलने वाला है। तो फिर हम मोक्ष के राह में हम चल पड़ते हैं, फिर भगवान को प्राप्त करके वापस अपने घर पे आ जाते हैं। तो भगवान ने इस भौतिक जगत को फ्रस्ट्रेशन होने के लिए ही बनाया है, दुख, यहाँ पे दुख ही मिलने वाला है। गीता में, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो इसको पहले ही सर्टिफाई कर दिया कि ये दुखालय है,
तुम कितना भी प्रयत्न करो तुमको दुखी मिलने वाला है। ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझ जाएगा। जिसके पास बुद्धि नहीं है प्रयत्न करता रहेगा, प्रयत्न करता रहेगा, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेता रहेगा, दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेता रहेगा, कभी मनुष्य की योनि में रहेगा, कभी पशुओं की योनि में रहेगा। ऐसे अलग अलग योनियों में अलग अलग तरह के सुख भोग करने के लिए भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने केवल एक ही तरह से सुख भोगने के लिए नहीं दिया हमको शरीर। 84 लाख 84 अलग अलग तरह के सुख भोग कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, इतना अरेंजमेंट करके दिया है। लेकिन साथ ही में भगवान को पता है कि ये खुश नहीं रह सकता है, तो डिजाइन ऐसे किया है इस भौतिक जगत का कि यहाँ पे दुख मिलने वाला है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसको समझ में आएगा, जो नहीं है बार बार इसी चक्र में फंसता रहेगा। अभी बोलिए। तो वैसे प्रश्न तो और कई सारे हैं, लेकिन समय काफी हो गया है, 1:30 हो गए। तो हमारा खास मकसद वही है, अगला जो सत्र है अगले इतवार से हम जो शुरू कर रहे हैं, ऐसे कई प्रश्न आप सबके होंगे। विशाल जी ने भी यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि भगवान हमें कलयुग में दर्शन देते हैं क्या, अगर देते हैं तो कैसे और किस प्रकार, ऐसे कई प्रश्न हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारा समय काफी हो गया है। गंगा प्रसाद जी भी शायद उनको और प्रश्न होंगे, लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी है तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे विराम देना चाहिए। लेकिन अंत करने के पहले मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि एक बार फिर से आपका फीडबैक फॉर्म अगर आपने भरा नहीं होगा तो कृपया भर दीजिए, जिससे हमको फायदा लाभ होगा कि हम किस तरह से हमारे इस सत्र को और अच्छा कर पाएंगे आप सबकी सेवा के लिए। और दूसरी बात, अगला जो इतवार से सेशन होगा उसके लिए आप आपका मोबाइल नंबर और नाम इस चैट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम उन व्यक्तियों को ही अगले मीटिंग में प्रवेश देंगे और उनको ही इन्फॉर्म करेंगे अगले मीटिंग के विषय में। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही उत्साह से आपने इस चारों सत्र में भाग लिया, और विशेषकर हमारे जो प्रवक्ता है श्रीमान रसिकाचार्य दास जी, इन्होंने बड़े अच्छे से इस अंतिम सत्र को विविध प्रकार के प्रश्न लेकर उनका अच्छे से उत्तर देके हमको समझाया कि किस तरह से हमारा मन सारे समस्याओं का जड़ है, और किस तरह से मंत्र जो मन को नियंत्रित कर सकता है, मनत्रायति मंत्र उन्होंने बताया, और हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताया, और खान पान के विषय में कई प्रश्न है उसके भी बड़े अच्छे से उत्तर दिए। उनका मैं बड़े हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी और प्रभु जी का भी। हरे कृष्ण। बिना पूछे मना कहीं